दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एलसीएम से पढ़ रहे थे और एलसीएम का हम पहला वीडियो आपको डाल दिए है। आज हम लोग दोस्तों एलसीएम का दूसरा वीडियो देखते हैं और दूसरा वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका कि वह लघुत्तम संख्या बताइए जिसमें 11 घटा देने पर, वह लघुत्तम संख्या बताइए जिसमें 11 घटा देने पर शेष बची संख्या 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। तो दोस्तों, हम पहला वीडियो में आपको समझा चुके थे कि घटाने की स्थिति में एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में घटाने की स्थिति में जोड़ देंगे और जोड़ने की स्थिति में एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में से माइनस कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 14, 15, 21, 32 और 60 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसको सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं और 2 से लगाएंगे तो कला, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे पहले उसको भाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। तो 2 से लगाएंगे तो 7, 15, 21, 16 और यहाँ पे 30 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर 2 से लगाएंगे तो 7, फिर 15, फिर 21, फिर 8, फिर 15 लिख सकते हैं। फिर अगर 3 से लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे तो 7, 5, 7 और 8 और 5 लिख सकते हैं। फिर अगर 5 से लगाएंगे तब 7, 1, 7, 8 और 1, फिर 7 से अगर लगाएंगे तो 1, 1 और 8 बचा। अब दोस्तों इसको हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 8 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, तिया 60, 60 6 7 42, 420 और 420 में अगर हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 और 32 1 33, 33 और दोस्तों 60 इसका एलसीएम आया, यानी कि 14, 15, 21, 32 और 60 के एलसीएम 3360 आया। और हमको कह रहा है कि 11 घटाने का मतलब है कि 11 अगर इसमें जोड़ देंगे 3360 में प्लस 11 जोड़ देंगे तो 3300 कितना हो जाएगा दोस्तों? 71 हो जाएगा। और 3371 में से अगर हम क्या करेंगे, 11 घटा देंगे तो 3360 बचेगा और 3360 14 से भी विभक्त हो जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 21 से, 32 और 60 से भी कट जाएगा। घटाने की स्थिति में हम जोड़ते क्यों है? देखिए यहाँ पे 3360 है, ये तो पूरा से संख्या से विभक्त है, यानी कि 14, 15, 21, 32 सब से 60 से भी विभक्त है। लेकिन हम जोड़ते इसीलिए करें कि 11 घटा देने पर शेष बची संख्या विभक्त हो जाएगा। 3371 में से अगर 11 घटाएंगे तो बचेगा 3360 और 3360 पूर्णतः सबसे क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब, एक कलम और एक कमीज की कीमत क्रमशः 125 रुपया, 30 रुपया एवं 275 रुपया है। एक किताब, एक कलम और एक कमीज की कीमत क्रमशः 125 रुपया, 30 रुपया एवं 275 रुपया। एक व्यक्ति कम से कम कितना रुपया लेकर बाजार जाए ताकि कोई एक वस्तु पूर्ण संख्या में खरीद ले और 12 रुपया का नाश्ता भी कर ले। यानी कि एक व्यक्ति, एक पर्सन है जो रुपया लेकर जा रहा है, 125 रुपया लेकर जा रहा है और 30 रुपया लेकर जा रहा है और 275 रुपया लेकर जा रहा है और पूरा के पूर्ण रूप से खरीद ले, यानी कि पूरा सामान खरीद ले। तो पूरा सामान खरीदने के लिए क्या है? आपको एलसीएम निकालना होगा। पूरा सामान खरीदने के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा। पूर्ण रूप से सामान खरीदता है तो तीनों का जो एलसीएम होगा वही तो आपको निकलेगा ना। तो एलसीएम निकालने के लिए इसको हम 5 से लगाते हैं। तो 5 से 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगा दो तो 50, 25, 6, 50, 25 और 2, 25, यानी कि 55 मरतबे में। फिर दोस्तों 5 से लगा दीजिएगा तो 5, 6 और 11 मरतबे में। आपस में गुना कर दीजिए, 5 के क्यूब हो जाएगा 6 × 11। यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 पछे 30, 30 पछे 150 और 150 पछे कितना? 5, यानी कि हो जाएगा 15 पछे 75, यानी कि 750 रुपया हो जाएगा। 5 छका 30, 30 पछे 150 और 150 पछे 15 पछे 75, यानी कि 750 रुपया हो जाएगा। और 750 रुपया में हम 11 से गुना करेंगे तो 7 दाई कितना हो जाएगा? 70, यानी कि 7700, 1100 यानी कि 82 रुपया 50 रुपया हो जाएगा। 8250 रुपया हो जाएगा। 11 7 77,
यानी कि 7700 रुपया, 50 में 11 में 50 से गुणा करेंगे तो 550, यानी कि 8250 रुपया इसका दोस्तों एलसीएम आया। अब एलसीएम आया यानी कि 8200 रुपया उस सामान का क्या होगा, दाम होगा। अब कह रहा है कि 12 रुपया का नाश्ता भी कर ले। जो 12 रुपया के क्वेश्चन को समझिएगा, एक किताब, एक कलम और एक कमीज का क्रमशः 125 रुपया, 30 रुपया, 275 रुपया एक व्यक्ति कम से कम कितना रुपया लेकर जाए, ताकि कोई वस्तु एक पूर्ण संख्या में खरीद ले। पूर्ण संख्या का मतलब क्या, जो एलसीएम आया था 8250 रुपये में खरीद ले सामान को, ठीक ना, 8250 रुपये सामान को खरीद ले। लेकिन फिर कहा कि 12 रुपया के नाश्ता भी कर ले, तो 12 रुपया उसको और एक्स्ट्रा लेकर जाना होगा ना। ये तो मान लीजिए कि जींस खरीदा होगा 8250 रुपया में, लेकिन नाश्ता के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं 8250 प्लस में कितना 12, 8250 को कोई सामान खरीदा होगा पूर्ण रूप से, और 12 रुपये नाश्ता के लिए लिया होगा। यानी कि हम कह सकते हैं 8262 रुपये लेकर ना मार्केट में गया होगा। दोस्तों 8262 रुपये लेकर मार्केट में गया होगा, तब पूर्ण तरीका से कोई सामान खरीदा होगा या फिर 12 रुपया का नाश्ता किया होगा। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आदमी के पास कुछ केला है। एक आदमी के पास कुछ केला है, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6-8 केला दे देता है, प्रत्येक व्यक्ति को 6-8 केला देने के बाद भी उसके पास 4 केला बच जाता है। प्रत्येक आदमी को 6-8 केला देने के बाद उसके पास 4 केला बच जाता है। अब यदि उसके प्रत्येक व्यक्ति को 10-12 केला देता है, अब जो व्यक्ति को देता है 10-12 केला देता है, तब भी उसके पास 4 केला बचता है, तब भी उसके पास 4 केला बचता है, तब उस व्यक्ति के पास न्यूनतम क्या कितना केला है। हम दोस्तों आपको क्या समझाए थे, जब भी आपको न्यूनतम के सवाल पूछेगा ना, अगर अधिकतम पूछेगा तो आप एचसीएफ समझ लीजिएगा, और न्यूनतम पूछेगा ना तो आप एलसीएम समझ लीजिएगा। यानी कि ये कह रहा है कि न्यूनतम संख्या बताइए, यानी कि आपको एलसीएम सीधा सीधा क्वेश्चन में ना, यही तो लॉजिक होता है कि एग्जाम में सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आपको दे दे, अगर बताइए ऐसे हम दे देंगे तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, लेकिन इसी को हम भाषा में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको परेशानी समस्या दिक्कत हो सकती है। और यही चीज तो एग्जामिनर मतलब सोचता है कि आपको हम कैसे फंसा दे। वही चीज कहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ केला है, यदि वो प्रत्येक व्यक्ति को 6-8 केला देता है, फिर भी उसके पास 4 केला बचता है, यानी कि 6-8 केला देता है, यानी कि 6-8 कैल्शियम कितना है 24 हो जाएगा, 4 केला बता उसके पास। अब यदि प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ा के 10-12 केला देता है, उसके बाद फिर भी 4 केला बचता है, तो उसके पास उस व्यक्ति के पास न्यूनतम क्या, यानी कि आपको सीधा सीधा पूछा कि एलसीएम क्या होगा। अब देखिए इस पूरा का एलसीएम हो जाएगा, यानी कि केला इतना दिया होगा, लेकिन 4 केला बच जाता है, यानी कि एलसीएम से जो बच जाता है ना से उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम कितना से ले लेंगे, 2, 4, 5 और 6। यहाँ से लेंगे तो 2 से 1 2 5 3। अब नहीं कटेगा दोस्तों, लगाइए 2 × 2 5 × कितना 3, 5 दूना 10 20 20 दिया कितना 60, 5 दूना 10 10 दूना 20 दिया 60, 7 3 कितना 180। यानी कि उसको न पूर्णतः 180 केला था उसके पास, न्यूनतम 180 एलसीएम इसी को हम कहते हैं जो न्यूनतम सब संख्या से कट जाए। तो सब संख्या से देखो तो 6 से भी 180 6 को भी काट रहा है, 180 मतलब 180 8 को भी काटा है, 10 से भी काटा है और 12 से भी काटा है। अब बोला कि हर कंडीशन में उसके पास कितना केला बच रहा है। दोस्तों इसका एलसीएम लगता है कहीं मिस्टेक होगा, इस 180 8 से नहीं कट रहा है। देख लेते हैं 6 दोस्तों एलसीएम में मिसप्रिंट हो गया था, 2 से लगाएंगे तो 3 4 5 6, फिर हड़बड़ी में हो जाता है दोस्तों, क्या कीजिएगा 2 से लगाइएगा तो 3 2 5 और कितना 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों 2 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा तो 1 2 और 5 और 1। अब दोस्तों यहाँ पे लगाइएगा तो 2 × 2 × कितना 3 × 2 × 5, 5 दूना 10 10 30 30 दूना 60 कितना 120। यानी कि 120 में 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी, 12 से भी कटेगा। लेकिन इतना एलसीएम हुआ ना, लेकिन उसके पास 4 केला बचता है, और 4 केला बचने के लिए अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे, अब 124 आ जाएगा, और 124 में अगर हम 4 से भाग 124 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेष हमारे पास 4 बचेगा। 124 में अगर 8 से भाग देंगे तो शेष हमारे पास कितना बचेगा 4। 124 में अगर हम 10 से भाग देंगे, हर कंडीशन में ना किसी भी संख्या से हम भाग देंगे ना दोस्तों, किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो हर कंडीशन में हमको शेष कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, जो कि 120 क्या है पूर्णतः संख्या कट जाएगा।
आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। दोस्तों अगर नहीं भी समझ में आता है आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको 100% मतलब 70 से 80% आपको सिखाने का दावा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 घंटिया 10, 12, 15, 20, 25 एवं 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे अभी एक साथ बजी हो तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी? 6 घंटिया 10, 12, 15, 20 और 25 और 30 एक साथ बजती है। दोस्तों इसका एलसीएम निकाल दीजिए और जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उतने समय बाद एक साथ बजेगी। 6 घंटिया 10, 12, 15, 20, 25 एवं 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे अभी एक साथ बजी हो, यानी कि अभी बज गया है, तो फिर पुनः एक साथ कितने बार बजेगा? तो जो आपका एलसीएम आएगा ना उतने समय बाद दोस्तों एक साथ बजेगी। यानी कि एलसीएम ले सकते हैं 2 से 5, 6, 15, 10 और यहाँ पे 25 लिख सकते हैं और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 15 लिख सकते हैं दोस्तों। फिर 2 से लगा देंगे तो 5, 3 और 15 और 5 और 25 और 15। यहाँ फिर 3 से लग जाएगा ना, 3 से लग जाएगा। हाँ 3 से लगा दो, 5, 1, 5, 5, 25 और कितना 5। अब तो डायरेक्ट 5 से ही फैसला ऑन द स्पॉट कीजिए, 5 और 1। अब सब कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम लीजिएगा तो 2, 2, 3, 5, 5, 2 दूना 4 दिया 12, 60 यानी कि 300 सेकेंड। यानी कि दोस्तों 300 सेकेंड के बाद ना फिर घड़ी एक साथ बजेगी। क्वेश्चन कर रहा था आपको कि 6 घंटिया 10, 12, 15, 20 एवं 25 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि भी अभी एक साथ बजी हो तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी? यानी कि 300 सेकेंड के बाद दोस्तों फिर घड़ी एक साथ बजेगी। दोस्तों देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। दोस्तों अब देखिए हम लोग कुछ पॉइंट और पढ़ते हैं। क्वेश्चन करा है कि 6 घंटिया 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती तो 1 घंटा में कितनी बार बजेगी? दोस्तों एक यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए। अंतर देखिए, अंतर इसमें 2 का है, अंतर सब में समान हो। दोस्तों अंतर जब समान हो और आपसे पूछा है कि 1 घंटा में कितनी बार बज रहा है तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? दोस्तों 1 घंटा बराबर हम जानते हैं कि 60 मिनट होता है। तो हम क्या करेंगे, 60 में ना हम अंतर से भाग देंगे। यह 1 घंटा देगा, कभी 36 मिनट देगा, कभी 45 मिनट देगा। जितना अंतर रहेगा ना उतना मिनट में हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे घंटा को, और मिनट में हम अंतर से भाग देंगे और प्लस हम 1 कर देंगे। प्लस दोस्तों हम कितना करेंगे, 1 करेंगे और हम भाग देंगे तो 60 में अगर 2 से भाग दे 30 और 30 प्लस में कितना हुआ बराबर कितना 31 बार। यानी कि 1 घंटा में जो घंटा की सुई है ना दोस्तों से 31 बार बजेगा। 1 घंटा में घंटा के सुई 31 बार बजेगा। कंडीशन क्या है से करना से समझिए। 6 घंटिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है तो 1 घंटा में कितनी बार बजेगी? तो हम क्या किए कि अंतर देखें, अंतर कितना के, अंतर 2 के। 1 घंटा में कई मिनट होता है दोस्तों, 60 मिनट। 60 मिनट को मिनट, घंटा को मिनट में कन्वर्ट किए, 60 में अंतर से भाग दिए, प्लस में 1 कर दिए और यही पे हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। यानी कि 1 घंटा में घंटा का सुई कितना बार बजेगा, 31 बार बजेगा। देखिए दोस्तों इस पे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं ताकि आपको और कंफ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन उसी टाइप के है। 5 घंटे एक साथ बजना आरंभ होकर 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती है तो 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? अंतर देखिए, अंतर सब में सेम है ना दोस्तों, अंतर सेम है तो अंतर से भाग दीजिए, प्लस में 1 कीजिए, 12, 12 1 कितना 13। आपका आंसर कितना आएगा, 13 बार एक साथ बजेगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 54 सेकेंड के बाद रंग बदलती रहती है। यदि वे तीनों 10:15 बजे प्रातः समय एक साथ रंग बदलती है तो अगली बार तीनों एक साथ कितने समय बाद रंग बदलेगी? अब तो रंग बदलने वाला गिरगिट की तरह हो गया। 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 54 सेकेंड बाद रंग बदलती है
तो यदि तीनों 10:15 में एक साथ रंग बदल रखे तो फिर अगला बार कखनी रंग बदलते से पूछे छै, कुछो ना करे के एलसीएम के सवाल है। देखो क्वेश्चन कैसे लगे छै, और ये सब क्वेश्चन देखो परीक्षा हॉल में तो समझे ना तो जे कथी करिए। तो देखिए एक साथ जो भी चीज हो या न्यूनतम चीज हो सारा के साथ समझ लेगा क्वेश्चन एलसीएम के। तो हम क्या कहते हैं दोस्तों कि 24, 36 और कितना 54, हम फटाक से एलसीएम लगाते हैं। और एलसीएम लगा देंगे तो 2 से लगा देंगे 12, 18 और 27। फिर अगर हम 2 से लगा देंगे तो 6, 9 और 27। फिर 3 से लगा देंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 27। फिर अगर हम 3 से लगा देंगे तो 2, 1 और 3। और इसका एलसीएम लेते हैं 2 × 3 × 3। फटाफट, इसमें कैलकुलेशन में कोई महर्षि नहीं। 2 × 2 3 × 3 2 × 3 गुना करेंगे 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, 36 दूना 72 और 72 में 3 से गुना करेंगे 6 7 का 216। यानी कि ये जो आया आपका आंसर से 216 सेकेंड आया। आंसर आया से क्या आ गया 216 सेकेंड आया। इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए तो हम जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। हम जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। 60 3 6 18 180 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट बराबर 180 सेकेंड हो जाएगा। 80 20 16 यानी कि 36 सेकेंड और बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना सर 3 मिनट 36 सेकेंड के बाद वो फिर अपने क्या कर लेगा, रंग बदल लेगा दोस्तों। तो 10:15 है, 15 में हम 3 और 36 जोड़ेंगे तो 10:18 36 सेकेंड पर ना वो अपना रंग फिर से बदल लेगा। 10:18 36 सेकेंड पर वो अपना रंग फिर से बदल लेगा। क्या किया 24 36 54 का एलसीएम लिए 216 सेकेंड है। 216 सेकेंड को हम लोग क्या मिनट में कन्वर्ट किए तो 180 सेकेंड बराबर 3 मिनट होता है। और 3 मिनट हम क्या किया 36 सेकेंड बच गया तो हम लिखे कि 10:15 और 3 मिनट 18 मिनट और 36 सेकेंड आया। इस तरह से आपका एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक 1 दोस्तों खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक 2। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा नहीं लगता है तो कुछ भी नहीं कीजिए। जय हिंद जय भारत।